जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। मुश्किल में बाबा रामदेव, गैर जमानती वारंट जारी। केरल की अदालत में बालकृष्ण पर भी है घेरे में। मामला दिव्या फार्मेसी द्वारा कथित रूप से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रसारित करने से जुड़ा है, जिस पर केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की है। ऐतिहासिक मिशन समुद्रयान के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोला खजाना। सीतारमण ने भारत के महत्वाकांक्षी मिशन समुद्रयान के लिए 600 करोड़ आवंटित किए हैं। 38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रही तीरंदाजी एवं लॉन बॉलर्स में झारखंड की टीमों का शानदार प्रदर्शन। सरिता तिर्की महिला एकल मुकाबले में व बालिका अंडर 25 वर्ग में झारखंड की बसंती सेमीफाइनल में पहुंची। राष्ट्रपति का अपमान मामला। जनजाति सुरक्षा मंच ने रांची में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्राथमिक दर्ज करने के लिए दिया आवेदन। मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पोल लेडी असहाय और थकी हुई कहे जाने का है। मंच का कहना है, पूरा जनजाति समाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मां के समान मानता है तथा जिस दिन से राष्ट्रपति बनी है उस दिन से ही कांग्रेस के सभी नेताओं के द्वारा जनजातियों को नीचा दिखाने का कार्य अभी तक किया जा रहा है। इसे अब जनजाति समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब खबरें झारखंड की। सिरसीता नाले को किया जाएगा आदिवासी तीर्थस्थल के रूप में विकसित, बोले मंत्री चमरा लिंडा। उन्होंने घोषणा की कि सिरसीता नाले क्षेत्र को आदिवासी तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले की तरह मान्यता दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। चमरा लिंडा गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित कासी पंचायत में आयोजित सिरसीता नाले दोन कंकड़ोलता राजकीय में समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति है गंभीर। नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत नए स्टार्टअप आइडिया आज से किए जाएंगे आमंत्रित। हेमंत सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। हाई कोर्ट का फैसला रखा बरकरार। हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को राहत देते हुए 15 ओपी सहित कई थानों के सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पुलिस ईडी अधिकारियों को इस मामले में गलत तरीके से फंसाने की साजिश कर रही है। झारखंड के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बना दिया गया है। झारखंड सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता का ये कार्यकाल 2 साल का होगा। ये कार्यकाल 26 जुलाई 2024 से माना जाएगा। कंचन सिंह सहित नॉन स्टेट सिविल सेवा के 6 अधिकारी बने आईएएस। अधिसूचना केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। कंचन सिंह, धनंजय कुमार सिंह, सीता पुष्पा, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी, राजेश प्रसाद बने हैं आईएएस। प्रोफेशनल तरीके से हुई तफ्तीश और धरा गया मोस्ट वांटेड सुप्रीमो शैतान सिंह। नक्सली संगठन एसजेएमएम यानी संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो राजेश सिंह खेरवार उर्फ राजेश जी उर्फ टुला उर्फ शैतान सिंह उर्फ टोपी को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोना कारोबारी को लूटने के लिए रांची से गढ़वा बुलाए गए थे 2 लड़के। एसपी ने खोला राज। गढ़वा में बीते 29 जनवरी को सोना कारोबारी एस कुमार सोनी से चुरा के दम पर हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा सोमवार को गढ़वा पुलिस कप्तान दीपक पांडे ने किया। राजधानी रांची के सदर थानेदार कुलदीप कुमार के कानों में किसी ने हौले फूंक मारी कि उनके थाना क्षेत्र के कोकर इलाके में एक शख्स युवाओं के बीच प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचता है। ये गंदा धंधा वह अपने तान्या मेडिकल स्टोर से करता है। सूचना एसएसपी रांची को मिली। सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व एवं सदर डीएसपी संजीव बेसरा और थानेदार कुलदीप कुमार की देखरेख में टीम गठित की गई। टीम ने शैलेश कुमार की दवा दुकान तान्या मेडिकल स्टोर पर रेड मार उसे दबोच लिया। धनबाद नगर निगम कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग। स्थानीय लोगों का कहना है, कई पुरानी जेई सालों से जमे हैं जो बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते। टाटीसिलवे थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। चीफ सेक्रेटरी को भी बाबूबाल मरांडी ने की शिकायत। आरोप है सीएनटी जमीन ग्रामीणों को धमकाकर 10,000 में लेकर टाटीसिलवे के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने इस जमीन पर 10 डिसमिल में कब्जा कर बाउंड्री करा रखी है। इसी तरह एसआई रवि कुमार ने भी इस जमीन पर 10 डिसमिल कब्जा कर पक्का मकान बना लिया है। जमशेदपुर चक्रधरपुर रेल मंडल के अधीन वाले 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। जमशेदपुर डीआरएम ने ये जानकारी दी। झारखंड में निकलेगी बम्पर नौकरियां। हेमंत सोरेन के मंत्री ने दिया ये बड़ा संकेत। अभ्यर्थियों को कहा, तैयार रहें। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पाकुड़ में कहा कि झारखंड सरकार राज्य में शीघ्र ही बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी।
झारखंड में बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी हुए हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम में कई अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली है। रांची एरिया बोर्ड के एसडीओ बदले गए हैं। कई बार लोग चेक को गलत तरीके से भर देते हैं, जिसके कारण वे हास्यास्पद स्थितियों में पड़ जाते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक चेक का फोटो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला ने कुछ हिस्सा लिखा है, जिसे देखकर बैंक का कैशियर परेशानी में पड़ जाता है। रकम की जगह लिखा बैंक में जो कुछ भी है, जहां रकम अंत में लिखनी चाहिए थी वहां भी उसने शब्दों में लिखा बैंक का सारा पैसा। बुंडू में नागालैंड राज्य लॉटरी के नाम पर अवैध जाली टिकट छापकर बेचने का धंधा पुनः चालू हो गया है। उल्लेखनीय है कि विगत 2 माह पूर्व ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध बालू और जाली टिकट पर कार्रवाई की घोषणा के पश्चात भयवश संचालकों ने धंधा बंद कर दिया था। बताया जाता है कि तब से ही जाली टिकट के धंधेबाज बुंडू थाना के चक्कर लगा रहे थे। 2 माह के बाद ही धंधे का पुनः चालू हो जाना स्थानीय पुलिस प्रशासन के रवैये को स्वतः दर्शाता है, जबकि 2 महीने पहले ग्रामीणों की तरफ से रांची के एसएसपी को प्रमाण सहित शिकायत प्रेषित किया गया था। बात यही नहीं रुकती है, आजकल रोजाना अफीम की खेती नष्ट किए जाने की खबर हम सभी देख रहे। आइए बताते हैं इसकी जमीनी हकीकत। बुंडू के ही रेजा बाजार तान टुंगली के बाएं तरफ ही पास में 25 से 30 एकड़ में अफीम की लहलहाती फसल जो रोड से ही नजर आ जाती है, जैसे रांची पुलिस को चिढ़ा रहा हो। तलाईटरी, गयाचारा, कोडक, तैमारा थाना के निकटवर्ती क्षेत्र में ही खुलेआम खेती हो रही, जिसकी जानकारी आम जनता से लेकर पुलिसकर्मियों को भी है, मगर उसे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ छोटे छोटे खेतों में ट्रैक्टर चलाकर और उसका वीडियो बनाकर मीडिया में दिखाया जा रहा, जबकि बड़े पैमाने पर खेती करने वाले पर शिकायत मिलने पर भी खाकी वाले नहीं ध्यान देते। डीजीपी साहब जब इस पर ध्यान देंगे या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कोई आदेश देंगे, तभी शायद कोई अच्छी पहल इसके रोकथाम पर होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।